हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 50 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे आने वाले अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे, लेकिन उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है एलिफेंटा केव्स इन विच स्टेट। तो एलिफेंटा केव्स जो हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, वह किस राज्य में है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? सबसे ठंडा रेगिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो जाता है -89 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट अबेंडेंट इन डेक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन के पठार में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है? दोस्तों, वो होती है ब्लैक सॉइल, जिसको कि हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है जो कि दक्कन के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर दियर इन ओजोन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम पाए जाते हैं? 3 एटम पाए जाते हैं। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ADSL, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ADSL का फुल फॉर्म असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है था? तो इसका आंसर है एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म है दोस्तों एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसको 1981 में लॉन्च किया गया था सोवियत संघ से। ठीक है। और यह भारत का सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 जो है, जिसको कि CDEC द्वारा बनाया गया था। ठीक है। वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था, जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। ठीक है। तो इसका आंसर लॉर्ड रिपन है। आरबीआई गवर्नर एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो जब विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम। तो कुचिपुड़ी भारत का एक क्लासिकल डांस है दोस्तों। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, 8 क्लासिकल डांसेस, उनमें से एक कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक डांस है। ठीक है। कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है, याद रखना इसको। फंडामेंटल राइट्स इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये पार्ट 3 में। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का जो है वर्णन है। तो इसका क्या हो जाएगा? पार्ट 3। फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये तो आपको पता ही होगा, मार्क जकरबर्ग, ये फेसबुक के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो अप्सरा जो है वो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों। और इसको बार्क द्वारा बनाया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है। और 1956 में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, 1956 में। फुल फॉर्म ऑफ DHPC। तो DHPC भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एब्रिविएशन है। तो इसका आंसर है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHPC का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। तो कौन सा भारत का राज्य है जहां सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, गोल्ड का? तो दोस्तों, कर्नाटका, जहां की KGF कोलार गोल्ड माइंस हैं, वो कर्नाटका जो है भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर कर्नाटका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन। तो सूर्य की स्टडी करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? वह है आदित्य L1। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के जो अभी हमारे चीफ हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं डॉक्टर K. सिवन।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्टेड इन, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है एक महिला सशक्तिकरण का अभियान है जिसको कि 2015 में 22 जनवरी 2015 को पानीपत से लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ 1932 कांग्रेस सेशन, तो 1932 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज इज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स, तो नोबेल प्राइज जो है दोस्तों 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक, और 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज हैं उनको आप याद कर लीजिए, आपके एनटीपीसी के आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड इन, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है भारत रत्न, उसको सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? 1954 में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल वॉज स्टार्टेड बाय, दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि देश के मेट्रो सिटीज को 6 लेन से जोड़ने की योजना थी। ठीक है, वो 2001 से स्टार्ट हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक है, अगला है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प सिद्धांत, चूक का सिद्धांत। ये आपने काफी बार पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक कहा जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, तो राज्यसभा जहां हमारा अपर हाउस है उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है, जिसमें कि 238 मेंबर जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट फील्ड से होते हैं। टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, तो इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ कितनी है? यह है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तटीय लंबाई इसको बोला जाता है। ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन, तो सूर्य का चमकदार हिस्सा क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो चमकदार ग्लोइंग सरफेस है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं और इसका टेम्परेचर होता है दोस्तों 5500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। हेडक्वार्टर ऑफ बार्क, मैंने आपको पहले बताया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी नए बने हैं अप्रैल 2020 में, उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली शिफ्ट के लिए भी। ठीक है, इसरो लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑन 15 फरवरी 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो दोस्तों 2017 में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। ठीक है, 104 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किए गए थे। पीएच ऑफ लाइम जूस, तो लाइम जूस जो है उसका पीएच होता है 2 to 3। लाइम क्या होता है? नींबू। ठीक है, नींबू के जूस का पीएच होता है 2 to 3। ये बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, 7 से कम जो है दोस्तों वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल यानी ये उदासीन माना जाता है पीएच स्केल में। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो इंडिया में कितने उच्च न्यायालय हैं? प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है? सुरंग कौन सी है? सड़क सुरंग, वह है चेनानी नासिरी सुरंग, जिसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, चेनानी नासिरी सुरंग क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुका हूं अपने जीके के सेशंस में कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच स्टेट्स, तो कावेरी रिवर के बीच में जो विवाद है वो किन 2 स्टेट्स के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी के जल को लेकर विवाद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो पानी का हिमांक कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फुल फॉर्म ऑफ OLED, तो OLED का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है OLED का फुल फॉर्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? सुनील अरोड़ा है। उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है राजीव कुमार, दूसरे हैं सुशील चंद्रा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक SSB हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? इनका टेन्योर 6 साल होता है और रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नीति आयोग स्टार्ट वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, तो नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है 2017 में शुरू किया गया और 2020 में इसका 4th एडिशन था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टार्टेड इन विच ईयर, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक स्वतंत्रता के समय में बनी हुई एक पार्टी थी, इसको 1923 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। काफी बार बता चुका हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो गोदावरी जो रिवर है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, महाराष्ट्र में स्थित है। When did India first participate in the Olympic Games? तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 में, जो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक गेम हुए थे वहां पर इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। ऑथर ऑफ तमस, दोस्तों ये बहुत ही फेमस बुक है तमस। तमस का मतलब होता है डार्कनेस या फिर अंधकार। इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी इसके लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते होंगे, तो इसके फाउंडर कौन थे, जेम्स गोसलिंग। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर थे जेम्स गोसलिंग। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इसको कहा जाता है। सांभर लेक इन विच स्टेट, तो दोस्तों सांभर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, नमकीन पानी, नमक की लेक है और यह राजस्थान स्टेट में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में ये सांबर लेक पड़ती है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्टिया, यानी कि जड़त्व का नियम उसे कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। एसिड इन एंटलीट, तो दोस्तों जो चींटी होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसकी जब वो काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो फॉर्मिक एसिड, जिसको कि मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, फॉर्मूला इसका याद रख लीजिएगा। यह जो चींटी होती है उसके लार में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर देयर इन इंडिया, तो दोस्तों भारत में अभी टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर अलग होते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग होती हैं, इनके बाद ध्यान रखिएगा। इंडिया आफ्टर गांधी नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिया आफ्टर गांधी नाम की पुस्तक लिखी प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने। 2020 में इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम से एक बुक लिखी है। ठीक है, जो कि आपके आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछी जा सकती है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है, ये भारत के हिस्टोरियन है। GSAT-30 इज वट टाइप ऑफ सैटेलाइट, तो दोस्तों GSAT-30 जो है इंडिया का एक सैटेलाइट है। किस प्रकार का सैटेलाइट है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन संचार माध्यम का सैटेलाइट है। ठीक है, GSAT-30 इज ए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो दोस्तों ये थे 50+ क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए हमने फटाफट से इसको वन लाइनर में सॉल्व किया। अभी मैं ITPP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए भी वीडियो ला रहा हूँ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।